सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज यह मैथ का सेकंड लेक्चर, जिसमें कि मैं स्थानीय मान और यहाँ पर अंकित मान मतलब कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इन दोनों को यहाँ पर ये जो नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है इसको डिटेल में कवर कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकालें। देखो, आपसे पूछा जाता है कि स्थानीय मान, जैसे यहाँ पर कोई नंबर दे दिया जाता है। सपोज मैं कोई नंबर एक ले लेता हूँ यहाँ पर 35789। अब इस तरीके से कोई भी एक नंबर आपको गिवन यहाँ पर होता है और आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको स्थानीय मान अगर निकालना नहीं आता है तो आप कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो, मैं यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर 9 आपका लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इकाई का अंक होता है। इकाई का मतलब है आपको 1 से गुणा करना होता है। फिर यहाँ पर ये दहाई का अंक है, 8 क्या है, दहाई का अंक है, तो यहाँ पर 10 से गुणा करना है। इसी तरीके से 7 क्या है, यहाँ पर सैकड़े का अंक है, तो सैकड़े का अंक मतलब कि 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरीके से क्या है, 9 है, तो 9 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। इसी तरीके से 8 है, तो ये दहाई का अंक है, तो 8 गुणे 10, तो 8 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 का अगर आपको स्थानीय मान निकालना हो तो 7 गुणे 100 हो जाएगा, क्योंकि सैकड़े के स्थान पर है, तो ये कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है, 5 जो है, 5 आपने लिखा, उसके बाद में ये किस है, तो हजारवें भाग पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 से आपको मल्टीप्लाई करनी, मतलब 5000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको 3 का निकालना है स्थानीय मान, तो आप 3 का कैसे निकाल पाएंगे, तो 3 गुणे यहाँ पर क्या कर देना, 10,000 में भाग पर है, तो 10,000 यहाँ पर लिख देना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30,000 जो है ये आंसर हो जाएगा। तो आपको स्थानीय मान निकालने के लिए जो नंबर दिया होता है उसको सबसे पहले लिखना होता है, उसके बाद जितनी भी यहाँ पर क्या है डिजिट उसके बाद दिख रही हैं आपको, उतने जीरो लगा देने। जैसे हमने यहाँ पर 3 लिखा और 3 के बाद आपको डिजिट देखिए कितनी दिख रही हैं, तो 1 2 3 और 4। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 ही मैंने यहाँ पर जीरो लगाए हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्थानीय मान आपको निकालना हो, पहले वही डिजिट आपको रख लेनी है, उसके बाद में यहाँ पर उसके बाद कितने डिजिट हैं उसको आपको यहाँ पर उतने जीरो लगा देने होते हैं, वही आपका स्थानीय मान मतलब कि प्लेस वैल्यू हो जाती है। अब आपसे पूछा जाता है कि फेस वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कोई डिजिट दे दी जाती है और उसका पूछ लिया जाता है। सपोज मैंने यहाँ पर जैसे कोई भी नंबर लिख दिया, 5 8 9 7, इस तरीके से लिखा। अब इसमें बोल दिया जाए कि आपको जो है 8 का अंकित मान निकालना है, मतलब फेस वैल्यू निकालनी है। अंकित मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो फेस वैल्यू कहते हैं। तो जब भी आपको फेस वैल्यू निकालनी है तो ये काफ़ी इजी होता है। जैसे 8 का निकालना है तो 8 ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फेस वैल्यू होगा। जिस डिजिट का यहाँ पर पूछा जाता है वही क्या हो जाती है, फेस वैल्यू उसकी हो जाती है, वही डिजिट। तो ये तो काफ़ी इजी है, आपको ध्यान रखना है बस कि यहाँ पर स्थानीय मान और अंकित मान में क्या डिफरेंस होता है। स्थानीय मान निकालने के लिए आपको उसके बाद की डिजिट देखनी होती है और उतने ही जीरो आपको रख देने होते हैं। लेकिन अगर आपसे अंकित मान पूछ दे, फेस वैल्यू पूछे, तो आपको वही डिजिट लिख देना होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको अब समझ आ गया होगा कि हमें स्थानीय मान आपको कैसे निकालना है और यहाँ पर अंकित मान कैसे निकालना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे, जहाँ से आपको जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हमें कैसे यहाँ पर स्थानीय मान निकालना है। जैसे ये सपोज नंबर दे दिया गया है 2 9 3 5 और 6। इसमें 9 का स्थानीय मान पूछा है, तो 9 आपको लिखना है और उसके बाद 1 2 3 डिजिट है, 3 जीरो लगा दीजिए, बस यही इसका स्थानीय मान मतलब कि प्लेस वैल्यू हो गई। अब देखिए 9000 कौन से ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 59 75 23 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें तो ये डिजिट लिख लेनी है, नंबर्स लिख लेने हैं। यहाँ पर लिख दिया। अब 7 का पूछा है तो 7 लिखना है, उसके बाद में 1 2 और 3 यहाँ पर डिजिट है, तो 3 जीरो लगा दीजिए। 7000 क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन में दिख रहा है 7000।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिजिट दे रखी है 64, 71, 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डिजिट जो है यहाँ पर उतार लेनी है। अब जो है यहाँ पर आपने 7 को लिखा और 7 के बाद आप देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 यहाँ पर हैं। तो या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, पहले 3 का निकाल लीजिए फिर 7 का निकालिए। तो सबसे पहले हम 3 का निकाल लेते हैं। तो 3 के बाद 1 ही, तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, एक डिजिट दिख रही है, इसका मतलब है 30 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 का जब आप स्थानीय मान निकालेंगे, 7 के बाद 1, 2 और 3 यहाँ पर डिजिट है, 3 जीरो लगा दीजिए। अब 7 इनका कह रहा अंतर बताइए। तो 7000 से आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर दीजिए 30। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6970 जो है आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना इजी है क्वेश्चंस, बस आपको मेरे साथ समझते हुए चलना है और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते चलना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका जो है यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3204 में 0 का स्थानीय मान क्या होगा। इस तरीके से भी पूछ लेता है, चलिए देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, 0 लिखना है और उसके बाद देखिए डिजिट कितनी है, तो यहाँ पर एक डिजिट है, एक जीरो लगा दीजिए। तो क्या है, डबल जीरो को हम जीरो ही लिखेंगे ना, इसमें तो कोई मतलब होता नहीं डबल जीरो लिखने का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक डिजिट है मतलब 10 यहाँ पर उनको ध्यान आ जाता है, तो 10 को यहाँ पर क्या कर देते, टिक कर देते, जो कि यहाँ पर गलत ऑप्शन है। आपको क्या करना है, उसके बाद जितनी डिजिट है उतने जीरो लगा देने हैं। देखो अगर आप 10 भी लिखते कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए आप, जैसे यहाँ पर जीरो लिखा उसके बाद एक डिजिट है, 10 से आप मल्टीप्लाई करिए, तो जीरो की आप किसी से भी मल्टीप्लाई करिए, जीरो टेंजा क्या होगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो की आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, वो जीरो ही मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो ही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब संख्या 4237 में 3 का जातीय मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो जातीय मान तो मैंने बताया ना अभी कि वही डिजिट हो जाती है, तो 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 3 होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संख्या 67, 95 और 416, यहाँ पर यह है, कह रहा है कि 9 का जातीय मान क्या होगा। तो 9 लिखिए, बस यही जातीय मान होता है, 9 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जातीय मान में कुछ नहीं करना होता है, एग्जैक्ट वही डिजिट जो है आपकी आंसर हो जाती। लेकिन स्थानीय मान में आपको देखना होता है कि उस डिजिट के पीछे कितने यहाँ पर डिजिट और हैं, उतने आपको जीरो लगा देने होते हैं, बस और कुछ नहीं करना होता है। और एक टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है कि अंतर पूछ लेता है या फिर योग पूछ लेता है इनमें, या फिर मल्टीप्लाई पूछ लेता है, डिवाइड पूछ लेता है। जैसे कि बोल देगा कि जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, जैसे लिखता है यहाँ पर 67, 95, 42। अब इसमें कह देता कि 9 का जो है और यहाँ पर 4 का स्थानीय मान का यहाँ पर गुणनफल क्या होगा या फिर भागफल क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बस क्या करना है, स्थानीय मान निकाल करके गुणा भाग कर देनी, जो भी पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है 59, 75, 32, ये संख्या दी गई, इसमें 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर होगा। तो क्या करना है, आपको स्थानीय मान पहले निकालना है इस संख्या का और फिर जातीय मान निकाल देना है। तो देखो यहाँ पर स्थानीय मान जब आप निकालेंगे 7 का, तो यहाँ पर स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान यहाँ पर जो है 7 के बाद जो है 3 जीरो लगा दीजिए, तो यहाँ पर 7000 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको जो है यहाँ पर ऐसे लिखिए और इसका जातीय मान 7 का निकाल दीजिए। तो जातीय मान मतलब कि जातीय को कहते हैं यहाँ पर अंकित मान कह सकते हैं या फिर फेस वैल्यू भी बोलते हैं, तो 7 ही आएगा। अब कह रहा है अंतर कितना होगा, तो 7000 से आपको क्या करना है, फिर से 7 माइनस कर देना, मतलब 6993 जो है वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी है, बस आपको देखना है क्वेश्चन कि कैसे करना है। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं भी रहा है तो आप मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से मैथ और सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाले हैं। और अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि मैं आपके 100% यहाँ पर कमेंट का आंसर करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 89, 75 और 36 में 7 और 3 के जातीय मान का कितना अंतर होगा। देखो यहाँ पर केवल जातीय मान का अंतर पूछा है,
तो देख लेते, तो 7 का यहाँ पर और 3 का, तो 3 का जातिमान 3 होगा और 7 का जातिमान 7 होगा, तो 7 माइनस 3 कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आएगा, तो 4 ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको यहाँ पर स्थानीय मान और यहाँ पर आपका जाति मान, जिसको कि अंकित मान भी बोलते हैं, मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये दोनों अच्छे से टॉपिक जो है क्लियर हो गए होंगे नंबर सिस्टम के। अगर आपको इसी तरीके के बहुत सारे कोई भी यहाँ पर आपको करना है या फिर मैथ आपको नहीं आती है, आप चाहते हैं कि आपके मैथ में 30 में 30 नंबर आए सीटेट में, तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ कराने वाला हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।